जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास 9th का नया चैप्टर बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं। अंग्रेजी में इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। इस बहुपद होता क्या है? जिसके बहु माने अधिक, पद माने टर्म्स, हम हिंदी में पद कहते हैं उसे। जिसके एक से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक पद हो उन्हें बहुपद कहते हैं। ठीक है, उनकी पदों की संख्या के आधार पर उनको एक पद, द्विपद, त्रिपद, चार पद, चतुर्थ पद, पंचपद, ऐसे कितने भी पद के बहुपद हो सकते हैं। और घातों के आधार पर भी एक घात, दो घात, त्रिघात, चतुर्थ घात, पंचघात या n घात, कितने भी घात के बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, एक बार हम व्यापक रूप देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन देखेंगे कितने प्रकार के बहुपद हैं। तो इसका व्यापक जो रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ये है। व्यापक रूप है वो है f of x इजकल टू a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस, अब देखिए a0 तो x पावर n माइनस 0 ऐसा लिखा हुआ है ये। ठीक है, a1 x पावर n माइनस 1 ये घटाते चले आ रहे हैं। तो अंतवा क्या क्या होगा? अगर एक की an है तो x क्या होगा? n माइनस n, n माइनस n ये क्या हो गया? x पावर 0 हो गया। x पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, हमने बताया था। a की पावर 0 है तो उसका मतलब है 1, इसका मान होता है 1, तो 1 पे लिखेंगे नहीं, हटा दिया। इसलिए a की पावर n माइनस 1 तो x पावर n माइनस n माइनस 1 ऐसा लिखा हुआ है। तो n से n कट जाएगा, मान माइनस प्लस x बच जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। जितनी पावर है उसमें घटा रहे हैं। ठीक है, ये आ गया n घात का बहुपद। ये क्या हो गया? n घात का बहुपद है, घात का बहुपद। ठीक है, जहां जहां a0, a1, a2, an माइनस 1, an क्या है? बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तथा a0 क्या है? ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी 0 के बराबर नहीं होगा ये। ठीक है, तथा n बिलोंग्स टू w होल नंबर। n क्या है? होल नंबर होगा। n ये क्या है? जो ऊपर पावर लगी वो क्या होगा? होल नंबर होगा। या जो भी है n जहां जहां पर है वो क्या होगा? होल नंबर होगा। यानी कि जो पावर है जो भी है वो क्या होगा? होल नंबर, पूर्ण संख्या होगी। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमने बेसिक में आपको बताया था, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि जो n की जगह पे हम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे कितनी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन n क्या नहीं होगा? n कभी माइनस में नहीं होगा, कभी भिन्न के रूप में नहीं होगा, n कभी इस रूप में नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुपद के। बहुपदों के एग्जाम्पल देख लो, बहुपद क्या होते हैं। देखो, मैं अगर लिखूं 5, दूसरा लिखूं x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x पावर 3 प्लस 1, या कितने भी लिख सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल की कोई सीमा नहीं है। और भी एग्जाम्पल लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2
प्लस 2 ठीक है, ये क्या है। अब इसमें हमको देखना है ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। इनमें हमको देखना है कौन कौन से बहुपद है। कोई कहेगा ये बहुपद नहीं है, ठीक है। जहाँ तक x प्लस एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ पर देखो 5 है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 5 इंटू एक्स पावर 0, ठीक है। इसको शून्य घात बहुपद भी कहते हैं, जिसकी घात शून्य हो, शून्य घात बहुपद भी कहते हैं। बहुपद है लेकिन शून्य घात बहुपद है, ठीक है। ये एक घात बहुपद है, ये भी क्या है, एक घात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात, देखो बहुपद की अधिकतम जो घात होती है उससे निर्धारित करते हैं कि वो कितनी घात का बहुपद है। बहुपद की व्यंजक की अधिकतम घात, पहले तो हमें ये डिसाइड करना बहुपद है या नहीं है। तो जब हमें को नहीं पता है कि बहुपद है या नहीं है, जब तक हम उससे क्या बोलेंगे कि वो व्यंजक है, ठीक है, कि वो व्यंजक है। व्यंजक की जो घात होगी, जो अधिकतम घात होगी, उसके आधार पे हम बताएंगे कि वो एक घात बहुपद है, कि वो दो घात बहुपद है, कि वो त्रिघात बहुपद है, कि वो चतुर्थ घात बहुपद है। जो अधिकतम घात होगी उससे निर्धारित करते हैं, ठीक है। और जो पद होते हैं, पदों की संख्या, बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर ये निर्धारित करते हैं वो कितने घात, कितने पदों का बहुपद है, ठीक है। अब देखिए, ये शून्य घात बहुपद, ये शून्य घात बहुपद, ये क्या है, एक घात बहुपद, साथ में एक घात तथा द्विपद। देखो एक पद ये है, एक पद ये है, एक घात द्विपद बहुपद, इसे शून्य घात एक पद बहुपद। ये क्या होगा, एक घात एक पद बहुपद, ठीक। ये द्विघात बहुपद। अगर पदों के आधार पर पूछेंगे तो 1 2 3 यानी कि त्रिपद है, एक घात त्रिपद बहुपद, ठीक है। द्विघात त्रिपद बहुपद, देखो ये द्विघात क्यों, इसमें सबसे अधिकतम घात जो है वो 2 है, उसके बाद इसकी घात 1 है, इसकी घात 3। जो अधिकतम घात है x की, चर की, उसके अनुसार डिसाइड करते हैं, और चर की अधिकतम घात कितनी है, वो है 2। इसमें क्या है, द्विघात बहुपद, ये भी सेम है बिल्कुल, द्विघात बहुपद। ये क्या है, अधिकतम घात कितनी है, 3, यानी त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये क्या है, त्रिघात द्विपद बहुपद, 2 पद है, ठीक है। त्रिघात द्विपद बहुपद, त्रिघात द्विपद बहुपद। ये क्या है, देखो सबसे अधिकतम घात 2 है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, लेकिन ये गलत है। ज्यादातर बच्चे इसको देख के क्या कहेंगे, सर ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है, अधिकतम घात 2 है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 है। इसमें हमने क्या बताया था, n बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या ये होल नंबर है, नहीं है, इसीलिए ये बहुपद ही नहीं है, इसलिए बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है, व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। ये क्या है, 4 घात बहुपद। ये क्या है, चतुर्थ घात द्विपद बहुपद, ठीक है, चतुर्थ घात द्विपद बहुपद, ठीक। अधिकतम घात 4 है। क्या ये सारे एग्जाम्पलों से देख के हमें पता चल रहा है कि जिसकी घात
भिन्न के रूप में है वो बहुपद नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, बहुपद हैं। क्या शून्य भी कोई बहुपद होगा? बिल्कुल, शून्य भी एक बहुपद है, शून्य भी, लेकिन शून्य बहुपद है, वो हमारे स्तर से बाहर है वो, मतलब हम छोटी क्लास में इसको नहीं पढ़ते हैं, बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, इसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये छोटी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, आगे क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दिए, ये भी एक क्या है, बहुपद है। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एक मुझे लगता है मैंने सारे एक पद, दो पद, सारे पद जो हैं सारे बहुपद बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 2.1, इसकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कर सकते हैं। होमवर्क में क्या है, होमवर्क में है एक्सरसाइज 2.1। देखो 5-10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, उसे आप एक्सरसाइज 2.1 पूरी कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको इन एग्जाम्पलों के माध्यम से सब कुछ बता दिया है जो जो उस एक्सरसाइज में है। ठीक है, और एक व्यापक रूप ये तो है ही। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, शून्यक पढ़ने से पहले में एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, ये नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। हमने आपको क्या बताया था, व्यंजक में प्रत्येक बहुपद, जब आप ऑलरेडी बहुपद कहा रखा है तो बहुपद है, ये सारे बहुपद हैं। अब इन बहुपदों में जो बहुपद की चर की सबसे अधिकतम घात जो होती है, उस घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर की अधिकतम घात, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है, 5, 4, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो अधिकतम घात इसमें कितनी है, 5 है। तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, इसमें बहुपद की घात होगी 5। इसमें देख लो, इसमें एक तो क्रम से लिख लो पहले, तो क्रम क्या है इसका, 2y की पावर 8 माइनस y की पावर 3 माइनस y की पावर 2 प्लस 2, ये क्रम है। अब इसमें चर की सबसे अधिकतम घात क्या है, 8, सबसे अधिकतम घात क्या है, 8, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, इसमें बहुपद की घात है 8। ठीक है, अब इस वाले बहुपद को देख लो, इसमें देखो 2 लिखा है केवल, हमने इसका भी एग्जाम्पल आपको बताया था, 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसका मतलब है चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 0 है, तो इसमें घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 यानी कि 0। इसमें बहुपद की घात क्या है, 0। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब क्या बहुपद की जो शून्य है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर हम एक दिन में ही सारा पढ़ा देंगे ना, तो बच्चे भी कहेंगे एक दिन में इतना सारा पढ़ा दिया, और हमारे पास बहुत समय है 9th क्लास के लिए, तो आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।